हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो ऑफ लर्न विद भावना। अब मेरे पास रिक्वेस्ट आई थी कि टू कवर BSOC 132 दैट इज सोशियोलॉजी ऑफ इंडिया। तो ये सब्जेक्ट भी मैं कवर करूँगी। ये काफ़ी ज़्यादा इंटर रिलेटेड है पहले वाले जो सब्जेक्ट्स हमारे हैं MSO के या MSOE के, तो इंटर रिलेटेड इसमें मैंने टॉपिक्स देखे हैं। बट ऑफ कोर्स क्वेश्चन अलग है, पैटर्न्स अलग है, आंसर करने का तरीका भी एक डिफरेंट नोट पे देखने को मिला है इस सब्जेक्ट पे। वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी आने वाले टाइम में। आज मैं लेके आई हूँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि मैंने लास्ट 4 to 5 years के क्वेश्चन पेपर को एनालाइज करके प्रिपेयर किए हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। लेकिन अगर आपको लगता है इन क्वेश्चन के अलावा कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपकी नज़र में है, वो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं एंड आई मेक श्योर कि मैं वो क्वेश्चन, आपका रिक्वेस्टेड क्वेरी, डाउट, उसको मैं कवर करूँ और उसके ऊपर वीडियो बनाऊँ। ओके, नाउ स्टार्टिंग विद द क्वेश्चन 1, डिस्कस द वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ यूनिटी एंड डाइवर्सिटी इन इंडियन सोसाइटी। तो क्या डिफरेंट एस्पेक्ट हमें देखने को मिलते हैं यूनिटी एंड डाइवर्सिटी के विद इन द इंडियन सोसाइटी, उसके हमें वेरियस एस्पेक्ट्स के बारे में डिस्कस करना है इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन 2 आ जाएगा, डिस्कस विद एग्जाम्पल सम ऑफ द फीचर्स या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्राइब्स इन इंडिया। तो फीचर्स भी बोल सकते हैं क्वेश्चन में या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स भी बोल सकते हैं, तो उसको हमें अंडरस्टैंड करना है विद इन द ट्राइब्स ऑफ इंडिया। ओके, क्वेश्चन थर्ड इज डिस्टिंग्विश बिटवीन रूरल एंड अर्बन सोशल क्लासेस विद एग्जांपल। तो क्या क्या डिफरेंट सोशल क्लासेस हमें देखने को मिलते हैं रूरल एरिया में और अर्बन एरिया में, वो हमें डिफाइन करनी है, उनके बीच में एक डिफरेंस क्रिएट करना है विद एग्जांपल्स। क्वेश्चन 4 आ जाएगा, डिस्कस द आइडियाज ऑफ मार्क्स वेबर एंड कार्ल मार्क्स ऑन द रोल ऑफ रिलीजन इन सोसाइटी। तो जब भी हम, अगर ये सब्जेक्ट सोशियोलॉजी ऑफ इंडिया है, तो कोई भी अगर आपके पास टॉपिक है, कोई भी सब्जेक्ट है, तो उस सब्जेक्ट के रिलेटेड आपको कार्ल मार्क्स, मैक्स वेबर, एमिली डर्कहाइम, इन सब सोशियोलॉजिस्ट के बारे में पता होना चाहिए कि उनके व्यू पॉइंट क्या थे, बिकॉज ये हमारे फाउंडिंग फादर्स है सोशियोलॉजी के, और आप इनको सोशियोलॉजी में इंटरलिंक कर सकते हो हर एक क्वेश्चन में, राइट। तो वहीं पे अगर हम इस क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, तो इसमें पूछा गया है कि मार्क्स वेबर और कार्ल मार्क्स का क्या आइडिया था कि रिलीजन का रोल सोसाइटी के अंदर क्या है, तो उनके आइडियाज को हमें डिस्कस करना है। क्वेश्चन 5 आ जाएगा, सोशल मूवमेंट क्या है और दलित मूवमेंट विद इन इंडिया का नेचर क्या था विद सुटेबल एग्जाम्पल्स, राइट। तो सोशल मूवमेंट क्या, दलित मूवमेंट का नेचर क्या था इन इंडिया, ये हमें डिस्कस करना है इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन 6 आ जाएगा, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ रिलीजन इन सोशल लाइफ, डिस्कस एमिली डर्कहाइम्स व्यू ऑन सोशियोलॉजी ऑफ रिलीजन। अब जब हम बात कर रहे हैं इस क्वेश्चन की, तो आप अगर क्वेश्चन 6 और क्वेश्चन 4 देखोगे, सेम ही बात कर रहे हैं दोनों क्वेश्चन, बस यहाँ पे हमें एमिली डर्कहाइम के व्यू बताने हैं। अब आप देख लो, हमें तीनों जो हमारे फाउंडिंग फादर्स हैं सोशियोलॉजी के, उनके ऊपर हमारे क्वेश्चन आ गए हैं, और इन ये जो तीनों हमारे सोशियोलॉजिस्ट हैं, इनके व्यूज़ सोशियोलॉजी ऑफ रिलीजन को लेके, सिग्निफिकेंस ऑफ रिलीजन को लेके, मैं आने वाली वीडियोस में या आने वाले क्वेश्चन में आपके साथ डिस्कस करूंगी, आपके साथ शेयर करूंगी। वहीं पे क्वेश्चन 7 देख लेते हैं, डिस्टिंग्विश बिटवीन सेक्स एंड जेंडर एंड डिस्कस द बिगनिंग ऑफ वुमेन्स मूवमेंट इन इंडिया। अब कई बार लोग क्या करते हैं, सेक्स और जेंडर को साइमल्टेनियसली यूज कर देते हैं, सिनोनिम की तरह देखते हैं, सेक्स को जेंडर के केस में यूज कर लेंगे और जहाँ पे जेंडर बोलना होता है, लिखना होता है, वहाँ पे सेक्स भी लिख देंगे। लेकिन हमें इन दोनों के डिफरेंसेस के बारे में बात करनी है और कैसे वुमेन्स मूवमेंट स्टार्ट हुई थी इंडिया के अंदर, वो हमें डिस्कस करना है इस क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में। क्वेश्चन 8 आ जाएगा, सेकुलरिज्म क्या है और कैसे इंडियन सेकुलरिज्म वेस्टर्न सेकुलरिज्म से अलग है। तो हमें डिफरेंशिएट करना है इंडियन और वेस्टर्न सोसाइटी के सेकुलरिज्म में। क्वेश्चन 9 इज डिफाइन कास्ट, और क्या कास्ट के इम्पैक्ट देखने को मिले सोसाइटी में विद इन इंडिया विद एग्जाम्पल्स, हमें इस क्वेश्चन में डिफाइन करने, डिस्कस करने हैं। क्वेश्चन 10 आ जाएगा, किनशिप एंड मैरिज आर क्लोजली इंटरलिंक्ड। तो किनशिप और मैरिज के अंदर क्या रिलेशन है, वो हमें एक्सप्लेन करना है विद एग्जाम्पल्स इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में, राइट, विद इन इंडियन इकोनॉमी या विद इन इंडियन सोसाइटी। क्वेश्चन 11 आ जाएगा, इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन किसको कहते हैं और ग्लोबलाइजेशन क्या है, और वो दोनों
कैसे इंडियन सोसाइटी को इम्पैक्ट कर रहे हैं, ये हमें क्वेश्चन 11 में डिस्कस करना होगा। नाउ लास्ट क्वेश्चन जो मैंने लिखा है वो है डिफरेंट काइंड्स ऑफ एथिक मूवमेंट्स इन इंडिया, राइट। तो ये हमारे 12 क्वेश्चन है। इनके अलावा भी अगर आपको कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक लग रहा है BSOC 132 के अंदर, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, एंड आई विल मेक श्योर कि जब आप कमेंट करो और मैं उसको एक्नॉलेज करूँ उस कमेंट को, तो मैं आपको बेटर एक आपके डाउट के रिगार्डिंग क्लैरिटी लेके आऊँ और उसके रिगार्डिंग एक प्रॉपर वीडियो लेके आऊँ। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप रात के 12 बजे मुझे कमेंट करें कि मैम प्लीज़ मेक वीडियो ऑन दिस, प्लीज़ ऐसा मत करना। एटलीस्ट मुझे भी टाइम देना। आप एक दिन पहले या फिर सेम डे अगर आप लिख रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, तो मुझे मॉर्निंग में या आफ्टरनून तक आप मुझे क्वेश्चन लिख देना, बिकॉज टाइम लगता है रिसर्च करने में, कोई भी क्वेश्चन का आंसर फॉर्म करने में, विद प्रॉपर रिसर्च, विद प्रॉपर एग्जाम्पल्स। तो आप वो चीज़ ध्यान रख के अपनी थोड़ी तैयारी पहले ही स्टार्ट कर लेना। ऑल्सो तैयारी से मुझे याद आया, आपको इस वीडियो के स्टार्टिंग में एक इम्पॉर्टेंट टिप्स वाली वीडियो का लिंक मिल रहा होगा। अगर आपको नहीं मिल रहा है तो आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं, मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी। वो वीडियो मैंने इसलिए बनाई है क्योंकि सिर्फ आंसर राइटिंग ही सब कुछ नहीं होते एग्जाम में, बहुत सारी चीज़ें एग्जामिनर देखता है जिसके बेसिस पे वो आपको मार्क्स देता है। और अगर वो चीज़ें आप ध्यान रख के अपना एग्जाम कंडक्ट करते हैं, अपने एग्जाम में आंसर राइटिंग करते हैं, सो यू कैन स्कोर मच मच बेटर। तो भूलना मत, वो वाली वीडियो आपको ज़रूर देखनी है। वो वीडियो देखे बिना प्लीज़ आप एग्जामिनेशन हॉल में मत जाना। अगर आप वो वीडियो देखते हैं, देन आपकी जो परसेंटेज है, अगर आप स्कोर करने वाले हो 40% या 60%, तो वो वीडियो देखने के बाद यू कैन स्कोर 80%। 20% मैं गारंटी ले रही हूँ कि आपके स्कोर करने के तरीके में, आंसर राइटिंग के तरीके में काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट होएगी, एंड यू विल थैंक मी लेटर, राइट। तो वो वाली वीडियो देखे बिना प्लीज़ आप एग्ज़ाम देने मत जाना। पहले इस वीडियो से पहले आप वो वाली वीडियो ज़रूर देखें, राइट। अब ये मैंने आपके साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर दिए हैं। इसके बाद 1 बाय 1 वीडियोस आएगी आपके क्वेश्चंस के आंसर की, प्रॉपर फॉर्मेट में, किस तरीके से आपको अपने आंसर लिखने हैं और क्या क्या लिखने हैं, राइट। तो उन वीडियोस के लिए आप थोड़ा सा सब्र रखिए। विद इन 1 to 2 days मैं आपको ट्राई करूँगी कि सारे वीडियोस प्रोवाइड कर दूं हर एक क्वेश्चन की बिफोर एग्जाम, तो डेफिनेटली। और बाकी आपके भी कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, कोई टॉपिक है जो आप चाहते हो कि मैं कवर करूं, वो भी आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। टिल देन, स्टडी वेल, स्टडी हार्ड, एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।